हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रीड एंड रिलैक्स इंग्लिश क्लासेस। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे लिटरेरी मूवमेंट की जो कहता है भाई ड्रामा बंद करो और रियलिटी को दिखाओ। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट रियलिज्म, यानी कि यथार्थवाद। एक ऐसा मूवमेंट जो सिर्फ सच्चाई की बात करता है, जिसमें ना कोई फालतू की कपोल कल्पनाएं हैं, ना कोई झूठा दिखावा है, ना कोई फेरी टेल है, सिर्फ जिंदगी की असली सच्चाई। तो लिटरेचर में रियलिज्म क्या है उसे हम देखते हैं। रियलिज्म और लिटरेरी रियलिज्म इज एन एरा ऑफ लिटरेरी टेक्निक इन विच ऑथर्स डिस्क्राइब थिंग्स एज दे आर विदाउट एम्बेलिशमेंट एंड विदाउट फैंटेस्टिकल प्लॉट्स। यानी कि रियलिज्म एक ऐसी टेक्निक है जिसमें राइटर्स कहानी को बिना मेकअप के, बिना फिल्टर के, बिना किसी फैंटेसी के लिखते हैं। जो दिखता है वही लिखते हैं, यानी कि नो फ्लाइंग यूनिकॉर्न्स ना, यानी कि नो इमेजिनेशन, ना कोई एक था राजा एक थी रानी टाइप कहानियाँ। सिर्फ हमारे मोहल्ले के शर्मा जी के बेटे की कहानी और मिश्रा आंटी की चाय की कहानी। मतलब कहने का जो रियल लाइफ में हम देखते हैं उसी को ही लिटरेचर में दिखाना, हमारे समाज का आईना दिखाना, ना कि डीडीएलजे टाइप की लव स्टोरीज दिखाना, है ना। जैसे रोमांटिसिज्म में किया जाता था कि भी फीलिंग इमोशंस दिखाई जाती थी, इमेजिनेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। उसका उल्टा रियलिज्म में लाइफ की सच्चाई को दिखाया जाता था। तो रियलिज्म का ओरिजिन कहाँ से हुआ भी, कहाँ से रियलिज्म की शुरुआत होती है। तो लिखा है, वन ऑफ द फर्स्ट अपीयरेंसेज ऑफ द टर्म रियलिज्म वॉज इन द मर्क्योर फ्रांकेस टू सिकले in 1826, in which the word is used to describe doctrine based not upon imitating past artistic achievements but upon the truthful and accurate depiction of the models that nature and contemporary life offer the artists। यानी कि सबसे पहले रियलिज्म शब्द 1826 में अपने फ्रांस की एक मैगजीन है मर्क्योर फ्रांकेस डे सिकले, इसमें इसका रियलिज्म वर्ड्स का सबसे पहले यूज़ हुआ था, जिसमें बोला कि अभी कि आर्ट पास्ट को इमिटेट करने के लिए नहीं होती, प्रेजेंट को सच सच दिखाने के लिए होनी चाहिए। हम पास्ट को इमिटेट नहीं करेंगे, हम प्रेजेंट की जो ट्रूथफुल और एक्यूरेट डेपिक्शन है उसी को शो करेंगे। हम नेचर को और कंटेम्प्रेरी लाइफ को जैसे है उसी तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब मोनालिसा टाइप की पेंटिंग्स छोड़ो और मोहल्ले की पिंकी आंटी की पेंटिंग्स बनाना शुरू करो। तो अब आगे हम देखते हैं रियलिज्म के मेन फीचर्स क्या क्या थे। रियलिज्म में फ्लावरी लैंग्वेज को रिजेक्ट किया गया, एक्जोटिक सेटिंग्स को रिजेक्ट किया गया, हेरोइक लव स्टोरीज को रिजेक्ट किया गया। इसके बजाय रियल लोग, रियल प्रॉब्लम्स और सच्चाई को दिखाना इन्होंने इस पे फोकस किया। बस असली ज़िंदगी जैसे लोग, जैसे कि ऑफिस जाने की टेंशन, माँ के हाथ का खाना मिस करना, ईएमआई का प्रेशर, लाइफ की ज़िंदगी के और सारी प्रॉब्लम्स, डेली लाइफ का स्ट्रगल। यानी कि हमें नहीं चाहिए भाई आपके लिटरेचर में फ्लावरी लैंग्वेज जहाँ पे तारे तोड़ने की बात कही जा रही है, बढ़ा चढ़ा के प्यार दिखाया जा रहा है, मालदीव जैसी एक्जोटिक सेटिंग्स को दिखाया जा रहा है। भाई हम रहने वाले हैं झुग्गी झोंपड़ियों में, तो हमें वो भी दिखाओ। हमें मालदीव्स वाली एक्जोटिक सेटिंग्स नहीं चाहिए, हमें डीडीएलजे टाइप की लव स्टोरीज नहीं चाहिए, हमें चाहिए रियल लोग और उनकी रियल प्रॉब्लम्स। अब है भाई रोमांटिसिज्म वर्सेस रियलिज्म। हमने पहले भाई कहा कि रोमांटिसिज्म में क्या कहा गया था, इमेजिनेशन पे, फीलिंग्स पे, इमोशंस पे, इन पे फोकस किया गया था, कल्पनाओं पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था, रोना धोना ये सब ज़्यादा दिखाया गया था, लोग कल्पनाओं में जी रहे थे। वहीं रियलिज्म क्या करता है, रियलिज्म रियलिटी दिखाने की कोशिश करता है। कहने का मतलब रियलिज्म जो आया था वो रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट में आया था, इसके अगेंस्ट रिएक्शन में आया था। The advent of literary realism was a direct response to the over-the-top stories typical of Romanticism, an extremely popular moment in European literature and art between the late 18th century and mid 19th century। रोमांटिसिज्म जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि रोमांटिसिज्म यूरोपियन लिटरेचर में 18वीं और 19वीं शताब्दी के बीच में आया था, और रियलिज्म जो है वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स था इस रोमांटिसिज्म मूवमेंट का। जहाँ रोमांटिसिज्म बोलता है कि ज़िंदगी एक सपना है, ज़िंदगी एक ड्रीम है, ज़िंदगी एक कल्पना है, वही रियलिज्म बोलता है कि नहीं भाई,
ज़िंदगी में EMI भी भरनी पड़ती है। आपकी लव स्टोरी से हमारा काम नहीं चलने वाला, हमें डेली लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है। कहने का मतलब रोमांटिसिज्म जो था वो था 90s वाला बॉलीवुड, जिसमें स्विट्ज़रलैंड की सेटिंग दिखाई जा रही है, बढ़ा चढ़ा के DDLJ टाइप का लव दिखाया जा रहा है। लेकिन रियलिज्म था लाइक गुल्लक सीरीज, घर की छोटी छोटी खुशियाँ, डेली लाइफ का स्ट्रगल, घर में हर छोटी चीज़ से हमें खुशी मिल रही है उसको दिखाया जाता था। अब बात करते हैं कि भाई रियलिज्म का एपिसेंटर क्या था, कहाँ से रियलिज्म की शुरुआत होती है। तो फ्रांस वॉज एट द एपिसेंटर ऑफ रियलिज्म। द राइटर स्टेंडल क्रिएटेड पायनियरिंग वर्क्स दैट रियलिस्टिकली पोर्ट्रेट फ्रेंच life. His major works include his novels The Red and the Black and The Charterhouse of Parma. तो रियलिज्म के एपिसेंटर में था भाई अपना फ्रांस ने कहा कि बस अब लोगों की असली ज़िंदगी के बारे में लिखो, और आए अपने भाई साहब स्टेंडल, रियलिज्म के पापा। इन्होंने 2 फेमस बुक लिखी, द रेड एंड द ब्लैक, और दूसरी पुस्तक थी इनकी द चार्टर हाउस ऑफ पार्मा। रियलिज्म बाद में सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं रहा, रियलिज्म का स्प्रेड हुआ इंग्लैंड तक और अमेरिका तक। रियलिज्म डिड नॉट रिमेन अ यूनिकली फ्रेंच फेनोमिनन। कहने का मतलब सिर्फ फ्रांस में ये नहीं रहा, इट स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप विद वर्क्स लाइक ब्रिटिश ऑथर जॉर्ज एलियट्स मिडल मार्च एंड इवेंचुअली टू द यूनाइटेड स्टेट्स। ये पूरे यूरोप में फैलता है, जहाँ पर अपने ब्रिटिश ऑथर है जॉर्ज एलियट, उन्होंने मिडल मार्च लिखा, और उसके बाद में इवेंचुअली यूनाइटेड स्टेट तक स्प्रेड होता है, जहाँ पर अपने राइटर हैं विलियम डेन होवेल, जिन्होंने लिखा द राइज ऑफ सिलास लैपहैम, Mark Twain's The Adventure of Huckleberry Finn, and Stephen Crane's The Red Badge of Courage all depict realistic characters from various aspects of American life. इनकी कहानियों में हीरो नहीं आम आदमी होता था, वो जो मेट्रो में भीड़ झेलता है और राशन कार्ड के लिए लाइन में लगता है, दैट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स। तो कहने का मतलब है ब्रिटिश ऑथर कौन है अपने, जॉर्ज एलियट, जिनकी बुक है मिडल मार्च, और अमेरिकन ऑथर्स हैं अपने पास विलियम डेन होवेल, मार्क ट्वेन एंड स्टीफन क्रेन। विलियम डेन होवेल की है द राइज ऑफ सिलास लैपहैम, मार्क ट्वेन की बुक है द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन, और स्टीफन क्रेन की बुक है अपने पास द रेड पेज ऑफ करेज। इन सब में रियलिस्टिक कैरेक्टर को दिखाया गया और अमेरिकन लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट्स को शो किया गया है। अब बात करते हैं कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स एक्सप्लोर करते थे, कौन कौन से टॉपिक पे बात करते थे। तो ये बात करते थे भाई वॉर, रसिज्म, मटेरियलिज्म एंड अपवर्ड मोबिलिटी। कहने का मतलब इनकी कहानियों में दिखाया गया कि लोग जंग, जातिवाद, पैसों की भूख और ऊंचा उठने की चाह से कैसे लड़ते हैं। कोई फेरी गॉड मदर नहीं है, सिर्फ ज़िंदगी की लाठी है, ज़िंदगी के थपेड़े हैं, ज़िंदगी का असली स्ट्रगल दिखाया जाता है। अब बात करते हैं अदर रियलिस्टिक ऑथर्स की। हमने फ्रांस के ऑथर की बात की, हमने ब्रिटेन के ऑथर की बात की, हमने अमेरिकन ऑथर की बात की। तो इसमें अदर अमेरिकन रियलिस्ट ऑथर्स हैं जॉन स्टाइनबेक, एडिथ वॉल्टन, थियोडोर ड्राइजर एंड अपटन सिंक्लेयर। और बात करते हैं कि आज के टाइम में रियलिज्म की क्या इम्पोर्टेंस है। हालांकि दो लिटरेरी रियलिज्म एज अ मूवमेंट डाइड डाउन अराउंड द मिड 20th सेंचुरी, बट इट्स इम्पैक्ट लिव्स ऑन। हालांकि भले ही रियलिज्म की पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हो गई 20वीं सदी के बाद, लेकिन असर आज भी है। अब नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ देख लो, सब रियलिस्टिक स्टाइल में, कुछ भी दिखावा नहीं है। DDLJ टाइप की स्टोरीज़ सिर्फ अपन को कोरियन ड्रामा में देखने को मिलती है। बाकी आजकल के जितनी भी सीरीज़ वगैरह हैं वो सब रियलिस्टिक स्टाइल में ही है। रियलिज्म के कैरेक्टर रिलेटेबल होते हैं। आज के लेखक ऐसे कैरेक्टर्स बनाते हैं जो आपको लगे कि अरे ये तो मेरी स्टोरी है, ये तो मैं हूँ। रियलिज्म का कमाल, कहानी पढ़ते पढ़ते लगता है कि भाई अपनी ज़िंदगी की CCTV रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। मोस्ट मॉडर्न राइटर्स सीक टू क्रिएट कैरेक्टर्स एंड स्टोरीज विद विच रीडर्स कैन टू सम एक्सटेंट रिलेट, कि हम रिलेट कर पाते हैं कैरेक्टर्स के साथ में। There are two prominent eras of literary technique that oppose or intersect with realism. Realism के बाद में, realism के साथ में दो literary era है जो oppose करती है, यानी realism इनके against में। एक तो है अपना romanticism और एक अपना idealism. Literary realism presents an accurate depiction of reality to the reader, यानी वापस वही बात reality को दिखाते हैं। Consequently, the reader may better identify with the characters or situation because they are
सीइंग एस्पेक्ट्स ऑफ दैम सेल्स और देयर ओन एक्सपीरियंसेस इन द लाइफ, कि जो रीडर्स हैं वो कैरेक्टर्स के साथ रिलेट कर पाते हैं, सिचुएशंस के साथ रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि वो क्या देख रहे होते हैं, उन कैरेक्टर्स के ज़रिए, उन सिचुएशन के ज़रिए अपने आप को देख रहे होते हैं, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस को देख रहे होते हैं। अब कुछ एक एग्जांपल्स हैं लिटरेचर के जो रियलिज्म टेक्निक को फॉलो करते हैं। वो है अपने द हाउस ऑफ द स्पिरिट्स, जो लिखा हुआ है इसाबेल अलेंडे का, ये अमेरिकन नॉवलिस्ट है। द सीगल, द चेरी ऑर्चार्ड लिखे हुए हैं एंटन चेकोव के, रशियन प्लेराइट हैं। सिस्टर कैरी लिखा हुआ है थियोडोर ड्राइजर का, अमेरिकन नॉवलिस्ट है। एडम बीडली और मिडल मार्च लिखा हुआ है अपना जॉर्ज एलियट का, जो कि एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं। द रेप ऑफ द लॉक लिखा हुआ है अलेक्जेंडर पोप का, जो कि अपने इंग्लिश पोइट हैं, सटायरिस्ट हैं। वॉर एंड पीस लिखा हुआ है अपना लियो टॉल्स्टॉय का, जो कि एक रशियन राइटर हैं। तो ये थे अपने अदर एग्जाम्पल्स रियलिज्म के। अब बात करते फाइनली हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा भी कि रोमांटिसिज्म में सपना था और रियलिज्म में सपने की ईएमआई है नहीं, सिर्फ सपने से काम नहीं चलता। लाइफ एक रियलिटी है, उसको रियल तरीके से शो करने की कोशिश करो। ये मोमेंट कहता है जिंदगी ड्रामा नहीं है, ज़िंदगी एक डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आपको ये रियलिज्म की जर्नी अच्छी लगी, समझ आई, तो कमेंट में लिखो रियलिटी इज़ द न्यू फैंटेसी। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ो और रिलैक्स करो। थैंक यू।